हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय प्लस उसके साथ साथ इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। इनका बच्चों हम लोग साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों को बिल्कुल एक आसान भाषा में डिस्कस करेंगे और आपको पूरा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और प्लस इनकी इम्पोर्टेंट जो कृतियां हैं यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चों अगर हम इस टॉपिक की बात करें, ये टॉपिक हमारा क्लास 12 इंग्लिश हिंदी में 5 नंबर का आता है और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय जो है लगभग हर साल आता है। तो इस जीवन परिचय के साथ साथ हम इसका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें क्लास 12 की, क्लास 12 अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में क्या होता है, ज़्यादातर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। लेकिन अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट साइड में क्या होता है, जीवन परिचय ही लगभग पूछा जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में जीवन परिचय भी देखेंगे और हम साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम एक एक चीज़ को पहले पढ़ेंगे, जीवन परिचय, फिर पढ़ते हैं हम इसका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो इसका हम पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, क्या बच्चों जन्म हुआ था, ये हुआ था 1904 ईस्वी में। ठीक है, हुआ कहाँ था, ग्राम कौन सा था, जनपद खेड़ा के, क्या कौन सा, खेड़ा नामक ग्राम का था, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तथा इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे बच्चों, लखनऊ में निवासी थे। ठीक है, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ये साधारण बात है, अगर लखनऊ में रहते होंगे तो उनका बाल्यकाल भी वहीं व्यतीत हुआ होगा। ठीक है, यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यानी कि शुरू की शिक्षा थी, वो भी इन्होंने क्या की, लखनऊ से ही प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, क्योंकि बच्चों एजुकेशन के बारे में हमें जीवन परिचय में बताना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, उत्तीर्ण की, लखनऊ विश्वविद्यालय से परिणकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय जो था उसी से इन्होंने क्या किया कि परिणकालीन भारत किसका शोध किया, शोध प्रबंधन पर क्या इन्होंने शोध किया, तो उसके प्रबंधन पर इनको क्या किया गया, पीएचडी की उपाधि पर सम्मानित किया गया। यानी कि इनकी पीएचडी की नहीं थी, इनको पीएचडी की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, यानी कि पीएचडी की मान्यता दी गई थी। ठीक है, से सम्मानित किया गया। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें क्या था, पाली, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाएं जो भी ज्ञान थी, इनका इन्हें अच्छे तरीके से ज्ञान था। ठीक है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसी के भारतीय महाविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो क्या थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विद्यालय होगा, भारतीय महाविद्यालय कि में क्या होते हैं, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के, किस विभाग के बच्चों, इतिहास, प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, फिर क्या आता है, हिंदी के इस महान विद्वान का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, सन 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो बच्चों ये रहा इनका जीवन परिचय, इसको आपको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है और साथ साथ ही याद कर लेना है। इनमें मैं जो भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, इन सारी चीज़ों को आपको अलग नोट कर लेना है। इन आपको जीवन परिचय लिखते समय इन सारी चीज़ों को आपको ब्लैक पेन से मेंशन कर देना है। मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर जो होगा वो आपका जीवन परिचय पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर उनको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी ना, वो सोचेगा कि स्टूडेंट्स ने अच्छा किया। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी हो जाता है, आपको सिर्फ 80 वर्ड में लिखना होता है, इसमें तो कई सारे वर्ड, अगर आप कुछ भी भूल भी जाते हो तब भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिचय क्या होता है।
तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो साहित्यिक परिचय है वो कैसे लिखेंगे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे इनका साहित्यिक परिचय हम कैसे लिखेंगे। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में, यानी कि जो अग्रवाल जी थे वो लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ये पूरा एक वर्ड है, मतलब एक सेंटेंस है। क्या है कि डॉक्टर जो अग्रवाल जी थे, आप यहाँ पर वासुदेव भी जोड़ लेंगे, आपको सिर्फ वहाँ पर 80 वर्ड करने होते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जब साहित्यिक परिचय लिख रहे होंगे तो उनके जीवन, मृत्यु और उनके माता पिता और उनकी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उनका साहित्यिक परिचय हम लिख रहे हैं, ना कि उनका जीवन परिचय लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, यानी कि जो पुरातत्व के संग्रहालय थे उनमें निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय, जो राष्ट्रीय संग्रहालय थे दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, यानी कि जो डॉक्टर अग्रवाल जी थे इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया, अपना पुरातत्व को ही अपना क्या था, एक विषय बनाया था, ठीक है। इन्होंने प्रागैतिहासिक तथा वैदिक तथा पौराणिक क्या था, साहित्य में मर्म का उद्घाटन किया। यानी कि इन्होंने क्या किया थी, प्रागैतिहासिक हो गया, वैदिक हो गया, पौराणिक हो गया, साहित्य में मर्म का उद्घाटन किया था, ठीक है। और साथ साथ ही अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे, ठीक है। इन्हें क्या कहते, एक संपादक भी थे और निबंधकार भी थे, ठीक है। निबंधकार के संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे, और हमें इतना इनका साहित्यिक परिचय में लिख देना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 80 वर्ड होंगे, और अगर आप इतना लिख देते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं है तो आप इनमें बढ़ा सकते हो। इन्होंने MA जो किया था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था, आप लोग जोड़ देंगे, बीच में लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अब हम बात करते हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। क्या बच्चों, कृतियाँ क्या होती हैं। देखिए, कृतियाँ, पहले हम निबंध की बात करेंगे, संपादन की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं इनके बारे में लिखा। देखिए, अगर हम बात करें निबंध संग्रह की तो इनका एक निबंध बहुत ही मशहूर है, पृथ्वीपुत्र हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, कला और संस्कृति। इनके 3 जो निबंध संग्रह हैं बहुत ही मशहूर हैं, इनको याद रखने हैं, क्योंकि बच्चों वहाँ पर आपको रचनाएँ भी लिखनी होती हैं जब आप साहित्यिक परिचय लिख रहे होते हैं। कृतियाँ यानी कि रचनाएँ ही इनको कहते हैं। इन्होंने शोध भी किया था, परिकालीन भारत जो था उस पर शोध किया था। इन्होंने संपादन किसका किया, जायसीकृत पद्माव्रत की संजीवनी व्याख्या की, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किया। अध्ययन आदि इन्होंने, यानी कि और भी, आदि का मतलब है और भी इन्होंने संपादन किया। लेकिन जो मुख्य 2 संपादन है, 3 है, इनको मैंने आपको बता दिया। शोध इन्होंने परिकालीन भारत का किया था। निबंध संग्रह इनके इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष और कला और संस्कृति। ये निबंधकार भी रहे, शोधकार भी रहे, संपादनकार भी रह चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट, जो इनके बारे में जानकारी थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि कृतियाँ हो गई, अग्रवाल जी का जीवन परिचय हो गया और इनका साहित्यिक परिचय हो गया। सारा कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है। बस आप, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है, अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आप 100% जीवन परिचय को याद कर लीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों याद कर लेना, क्योंकि बच्चों उसमें ज़्यादातर साइंस की हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से साहित्यिक परिचय ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, तो आप साहित्यिक परिचय पर ज़्यादा जोर दोगे, ना कि जीवन परिचय पर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इनकी 1 से 2 रचनाएँ भी याद कर लेना, क्योंकि 2 रचनाएँ में लिखनी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम और हमारी टीम उसका जवाब देगी, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।